और मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर एक बार फिर आ रही है। आपको बता दें कि यमनी फौज ने बड़ा हमला किया है। जी हां, यमनी फौज लगातार डटी हुई है और इस बार तल अवीव में बिन गोरियन एयरपोर्ट पर बड़ा हमला यमन की फौज ने किया है। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जमान ने बाकायदा ऐलान किया है, इसकी जानकारी दी है कि यमनी अफवाज ने तल अवीव में वाक़े बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। जी हां, एक बार फिर बिन गोरियन एयरपोर्ट निशाना बना है और यह इजराइल का बहुत मसरूफ एयरपोर्ट माना जाता है। तफसील के मुताबिक मेजर जनरल याहिया सरी ने बयान में कहा है कि यमनी मुसल्लह अफवाज ने खुसूसी फौजी ऑपरेशन करते हुए तल अवीव एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन हाइपरसोनिक मिसाइल दागा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि यह हमला कामयाब रहा है, जिसके नतीजे में इजरायली बाशिंदे हिफाजती पनागाहों में छुपने पर मजबूर हो गए और एयरपोर्ट की कार्रवाई मुअत्तल हो गई। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई फिलिस्तीनी अवाम पर मजालिम के रद्द अमल में अंजाम दी गई है। जिस तरह से गजा पर हमला किया जा रहा है, गजा में मासूमों को मारा जा रहा है, गजा में कत्लेआम किया जा रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब गजा पर बम और मिसाइल ना बरसाए जाते हों। कोई ऐसा दिन नहीं है जब गजा में कत्लेआम ना हो रहा हो। कोई ऐसा दिन नहीं है जब गजा में मासूम जो हैं वो भूख की वजह से ना मर रहे हों। तो गजा पर जो हमले किए जा रहे हैं, गजा पर जो बर्बरियत इजराइल की तरफ से की जा रही है, दरअसल इसी के जवाब में और इसी के रद्द अमल में यह हमला अंजाम दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अरब ममालिक और उम्मत मुस्लिमा दीनी, इंसानी और अखलाकी तौर पर पाबंद है कि वो गजा में जारी सहूनी मजालिम खुसूसन ग़िज़ाई किल्लत खत्म करने के लिए अमली इक़दाम करें। और उधर इस हमले को लेकर इजराइल की तरफ से भी बयान आ गया है। एक रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है इजराइल की तरफ से कि इजरायली हुकूमत यमनियों और इनके इक़दामात का मुकाबला करने में नाकाम रही है। तो आप देखिए कि इजराइल के एक न्यूज़पेपर ने भी बाकायदा माना है कि जो हमला किया गया है यमन की तरफ से, बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, इस हमले में इजराइल कहीं ना कहीं इस हमले को रोक पाने में नाकाम रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं नाकाम हो गया है और वो इस हमले को नहीं रोक पाया है। इस हमले की खास बात यह है, आप देखिए कि जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से यह हमला किया गया है, उस हाइपरसोनिक मिसाइल का दरअसल नाम है फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल और इस फिलिस्तीनी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से ही बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और बाकायदा इसकी तस्दीक भी इजराइल ने कर दी है। इजराइल के मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है कि यह हमला किया गया है और इजराइल एक बार फिर से नाकाम हुआ है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से नाकाम हुआ है इस तरह का हमला रोक पाने में। तो आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल की लपेट में है। इजराइल और यमन के दरमियान बढ़ते हुए तनाव ने खित्ते को एक नए महाज की जानिब धकेल दिया है। यमन में मौजूद हूसी बागियों की जानिब से या हूसी लड़ाकों की जानिब से इजरायली तंसीबात, खुसूसन बिन गोरियन हवाई अड्डे पर किए गए मिसाइल हमलों और ड्रोन कार्रवाइयों ने इजराइल की सलामती पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। और हालांकि इजराइल जब इजराइल पर इस तरह के हमले होते हैं तो इजराइल इसका जवाब देने की कोशिश करता है और इजराइल इसके मुकाबले में कत्लेआम शुरू कर देता है, बम बरसाना शुरू कर देता है। और आप देखिए कि जवाबन इजराइल ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर अल हदीदा पर फजाई हमले किए, जिससे न सिर्फ अस्करी तंसीबात बल्कि आम शहरी भी मुतासिर हुए हैं। तो मशरिक़ वस्ता में यह सूरत हाल न सिर्फ इजराइल और यमन के दरमियान महदूद है, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो रहे हैं। ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका और खलीजी रियासतें भी इस बहरान के दरमियान तवाज़ुन कायम करने या अपना असर बढ़ाने में एक तरह से मसरूफ है और मशरिक़ वस्ता में लगातार ये कशीदगी है। और आप देखिए कि ये पहला मौका नहीं है कि यमन ने बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है या फिर इजराइल पर यमन ने हमला किया है, बल्कि यमन की तरफ से इस तरह के हमले होते रहते हैं। और इससे पहले भी आप देखिए
कि जो हूसी लड़ाके हैं वो लगातार मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत एक तरह से बन गए हैं। इजराइल की नाक में दम कर दिया है हूसियों ने, और जिस तरह से यमन से यह हमला किया गया है तो एक बार फिर से इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिन गुरियन एयरपोर्ट दरअसल एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसे इजराइल अपने एयर बेस के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। यहां से कई फौजी और जो सैनिक ऑपरेशन है वो भी अंजाम दिए जाते हैं। इमरजेंसी जब हालात इजराइल के अंदर होते हैं तो बिन गुरियन एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और यह बिन गुरियन एयरपोर्ट कई मानों में अहम है। इसी वजह से चाहे हूसी लड़ाके हों, चाहे हमास का कोई जो सिक्योरिटी विंग है वो हो, या फिर यमन की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से, जब जब हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है, तो बिन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जाता है। हालांकि बिन गुरियन एयरपोर्ट ऐसा नहीं कि यहां पर सिक्योरिटी नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी यहां पर होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि यह बॉर्डर के इलाके में आता है। मशरिक़ वुस्ता और ख़ासतौर से अगर फ़िलिस्तीन और यमन की बात की जाए तो इसका जो करीबी इलाका है वहां पर यह बिन गुरियन एयरपोर्ट और बिन गुरियन एयरबेस इजराइल ने बसा रखा है, और इसी वजह से यह अक्सर निशाना बनता रहता है। आप देखिए कि 5 मई 2025 को भी एक हमला हुआ था, और इस हमले में भी यह भी दरअसल बिन गुरियन एयरपोर्ट पर ही हमला हुआ था। इसी तरह से आप देखिए कि इससे पहले 19 मार्च 2025 को भी यमन की खाना जंगी के दौरान भी अदन एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, और इसी तरह से आप देखिए कि 25 मार्च को हूसियों ने एक बार फिर से हमला किया था, और उसके बाद 29 मार्च 2025 को भी इसी तरह का हमला किया गया था। तो लगातार इस तरह के हमले होते रहे हैं, और बिन गुरियन एयरपोर्ट लगातार इसका निशाना बनता रहा है, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इस तरह के छोटे छोटे ही हमले, लेकिन लगातार इस तरह के हमले मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि इजराइल को झेलने पड़ते हैं, जिसमें इजराइल का जानी और माली नुकसान भी होता रहा है, और लगातार इस तरह के हमले कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो इजराइल की बढ़ाते रहे हैं।